वेलकम स्टूडेंट्स ये है हमारी मेंसुरेशन की नेक्स्ट क्लास। हमने अब तक 72 कर लिए थे क्या? हाँ, ये वाला क्वेश्चन हमने लास्ट किया था और इसके साथ मैंने आपको समझाया था सारे का सारा ट्रेपीजियम भी समझाया था। पूरी ट्रेपीजियम की क्लास हमने लगाई थी एक फिगर की हम एक क्लास तो लगा ही रहे हैं। ट्रेपीजियम का पूरा हमने इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम जिसको बोलते हैं वो किया था और एक एक चीज हमने समझी थी ट्रेपीजियम के बारे में। अब चलते हैं आगे मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। अब आ गया हमारे पास इफ द रेशो ऑफ एरियाज, क्षेत्रफलों का अनुपात की रेशो दे दी। किसके क्षेत्रफल है? दो सर्कल। अब आपके पास क्या है? दो सर्कल आए हैं। दो सर्कल के एरिया की रेशो। यदि आप देखो, मैं कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में है क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चे जो है वो नाराज ना हो जाएं। ठीक है, हिंदी में पढ़ो इंग्लिश में पढ़ो बात वही है, लेकिन कुछ जो पढ़ते ही इंग्लिश में है या पढ़ते ही हिंदी में है तो ये उनके लिए अब हिंदी वाले थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। ठीक है, इफ द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल, दो वृत्तों के एरिया का जो अनुपात है वो आपके पास है 4:9, देन द रेशो ऑफ देयर सर्कमफ्रेंस विल बी, उनकी सर्कमफ्रेंस क्या होगी। ये भी कर लिया था क्या? चलो फिर कर लो दोबारा से। उनकी हमसे क्या पूछी हुई है? उनसे हमसे पूछी हुई है सर्कमफ्रेंस की रेशो दो सर्कल के। और सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। एक सर्कल ये है, इसको R1 कर लो और रेशो पाई आर स्क्वायर, इसको R2 कर लो। मतलब दो सर्कल है, एक सर्कल इधर हो गया, ये पहला सर्कल हो गया, ये क्या हो गया? दूसरा सर्कल हो गया। दोनों सर्कल के एरिया की रेशो दे रखी है। हमने क्या लिख लिया? दोनों सर्कल का एरिया लिख लिया। और इनकी रेशो हमें क्या दे रखी है? इनकी रेशो हमें दे रखी है 4:9, 4/9। यदि 4/9 इनकी रेशो है, इसको ऐसे करते हैं हम, दूसरे तरीके से लिख लेते हैं। पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए भी जो सर्कल का एरिया है वो होता है पाई आर स्क्वायर। आर होती है त्रिज्या, रेडियस, इक्वल टू एक 4 है मैंने 4 लिखा, एक 9 है मैंने 9 लिखा। हमें चाहिए रेशो ऑफ देयर सर्कमफ्रेंस, हमें उनकी सर्कमफ्रेंस की रेशो चाहिए। मींस सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, जो हमें चाहिए सर्कमफ्रेंस, सर्कल का सर्कमफ्रेंस मींस बाउंड्री 2πr, रेशो 2πr चाहिए, 2πr1 2πr2 ये हमें चाहिए, ये हमें दिया होगा। ठीक, अब यहां से r निकालेंगे। देखो पाई से पाई कैंसिल किया, पाई से पाई क्या किया? कैंसिल किया। आर स्क्वायर है, ये अलग अलग है ना, ये R1 है, ये R2 है। R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर। R1 स्क्वायर यदि 4 है तो R क्या रहा होगा? R1 कितना आएगा? मींस कहने का यदि आप इसको ऐसे लिखो R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ना इकट्ठे, इधर जाके क्या बना दो? इधर जाके आप क्या बना दो? आप बना दो स्क्वायर रूट, वर्गमूल। R1 R2 और इनका जो वर्ग था, इनका स्क्वायर था, उस तरफ जाके क्या हो गया? उस तरफ जाके हो गया ये वर्गमूल। वर्ग इधर होता तो क्या बन जाता? वर्गमूल। तो R1 R2 था 4/9, 4/9 का वर्गमूल। और 4 का वर्गमूल कितना होता है? किसको 2 बार गुणा करें? 4 आता है 2 को। और 9 का वर्गमूल क्या होता है? किसको 2 बार गुणा करें क्या आता है? 9 आता है, 3 होता है। R1 R2 हमें मिल गया। अब यहाँ पे पुट करेंगे हम। देखिए यदि यहाँ पे पुट करते हैं, जो हमें चाहिए इनके सर्कमफ्रेंस का अनुपात क्या होगा? तो 2π 2π, पहले तो 2π से 2π कैंसिल करो। मींस आपको क्या चाहिए था? आपको इनकी रेडियस का ही क्या चाहिए था? रेडियस का अनुपात चाहिए था। तो R1 यहाँ पे बरो क्या है? 2 है, और R2 यहाँ पे बरो कितना है? 3 है। ये आपका होगा आंसर 2:3, 2:3। पहले 4 है, पहले 4 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे। इधर एरिया का अनुपात था, एरिया का अनुपात बराबर रखा, R1 और R2 निकाला, दोनों स्क्वायर थे, इधर आके क्या हो गए? स्क्वायर रूट हो गए। 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3। हमें इससे क्या मिला? हमें इससे रेडियस का क्या मिला? रेशो मिला। और रेडियस का रेशो यहां पे रखा। एक्चुअली में हमें पूछा क्या है? हमसे रेडियस का रेशो ही पूछा हुआ है, डायरेक्टली नहीं पूछा, इनडायरेक्टली पूछा है।
हमसे सरकमफ्रेंस पूछी है तब भी वो आएगा, रेडियस का अनुपात पूछा होता है फिर भी वो आएगा। मीन्स आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया अब कि यदि हमसे सरकमफ्रेंस का वो क्या पूछ रहा है, सरकमफ्रेंस का यदि हमसे रेशो पूछ रहा है तो सरकमफ्रेंस का रेशो दो सर्कल का और रेडियस का रेशो एक ही होता है ना, सेम होता है, क्योंकि 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाना है। तो रेशो किसका बनना है, रेशो बेसिकली किसका बनना है, R1 और R2 का। ठीक, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। अब एक नई डायग्राम आई है जिसको बोलते हैं सेमी सर्कल, और ये मैंने सारी पढ़ा रखी है आपको। सेमी सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल का क्या पूछा गया, एरिया। एरिया मींस क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होगा, सेमी सर्कल को बोलते हैं हिंदी में अर्धवृत्त। क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त, आधा वृत्त जो होता है अर्धवृत्त। ठीक, अर्धवृत्त बोलते हैं इसको। एरिया क्षेत्रफल, एरिया तो पता होगा क्षेत्रफल आपको। डायामीटर जो होता है, डायामीटर को बोलते हैं व्यास या व्यास, है ना, डायामीटर होगा व्यास। त्रिज्या अर्धव्यास, त्रिज्या अर्धव्यास, डायामीटर व्यास। डायामीटर का पता आपको, यदि हमारे पास सेमी सर्कल में बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, इस तरह से, है ना, ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, आधा सर्कल। अर्धव्यास मतलब आधा, अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त, पूरा वृत्त नहीं, पूरा वृत्त देखो, पूरा वृत्त आएगा इस तरह से, ये पूरा वृत्त होगा और वृत्त का क्या किया मैंने, आधा किया है। आधे वृत्त का मेरे को क्या बोला गया है, आधे वृत्त का एरिया क्या होगा यदि उसका डायामीटर 14 है। डायामीटर कौन सा आता है, यदि यहां पर सेंटर है, यहां पर क्या है, सेंटर है, सेंटर मतलब O लिख लिया, तो ये OA है, ये OB है। तो मैंने बताया था ये जो OA है ये क्या होता है, रेडियस होता है, और OB है जो OB है वो भी क्या आपके पास रेडियस है ना, और ये पूरा क्या हो गया, डायामीटर हो गया AB। AB यदि डायामीटर है, व्यास है, डायामीटर, तो डायामीटर का आधा O से लेके A तक, O से लेके B तक, मीन्स OB है तो उसमें क्या है, एक OA है, O से लेके A तक, O से लेके B तक, या A से O तक देखो और O से B तक देखो, OA और OB, OA और OB को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, वो डायामीटर। ठीक, अब हमें पता है कि डायामीटर से हमें व्यास चाहिए, हमें निकालना है एरिया। किसका एरिया निकालना है हमें, अर्धवृत्त का। यदि आपको ये पता है पूरे वृत्त का एरिया, यदि पूरे वृत्त का एरिया हमसे पूछा जाए तो पूरे वृत्त के एरिया का फॉर्मूला होता है, पूरे वृत्त के एरिया निकालने को हम कैसे निकालते हैं, वृत्त का एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल निकाला जाता है पाई आर स्क्वायर करके, पाई आर स्क्वायर करके। लेकिन हमारे पास है अर्धवृत्त, आधा वृत्त है तो आप इसका क्या कर दो, आधा कर दो। जब इसका आधा करोगे वो आ जाएगा अर्धवृत्त, वो क्या आ जाएगा, अर्धवृत्त, आधा वृत्त, और आधे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका आधा। इसका आधा करना है तो क्या करना आपने, इसको 2 से भाग करना है। जब भी किसी का आधा करना है तो उसको 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है, उसका आधा हो जाता है। अब बात आई डायामीटर की, लेकिन मेरा यहां पर क्या है, R है, तो ये भी बात मैंने समझाई हुई है। यदि पूरा डायामीटर 14 है, कितना है, 14 है, 14 मीटर है, तो अर्धव्यास क्या होगा, रेडियस क्या होगा, उसका आधा होगा। पूरा व्यास A से लेके B तक, A से लेके B तक पूरा डायामीटर यदि 14 है तो रेडियस जो होती है, त्रिज्या जो होती है, वो डायामीटर का आधा होती है, हाफ होती है। बिल्कुल बेसिक बात है, पता भी होगी आपको। डायामीटर यदि 14 मीटर है तो रेडियस जो होगी वो होगी 14 का आधा, और 14 का आधा करोगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक, तो यहां से हमें 7 मिला, अब इसमें भरो और आपका आंसर आ जाएगा। हमें चाहिए एरिया, यहां पे एडजस्ट करते हैं, ठीक है, चलो चेंज कर लेते हैं, फिर आपको पता रहेगा। इसको ऐसे छोड़ो, एरिया जो होता है अर्धवृत्त का वो हमें पता लग गया, क्या है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। पाई का मान बड़ा 22/7, आर का, आर हमने निकाली कितनी आ गई, 7 आ गई, तो 22/7 गुना 7, और इसका किया आधा। ठीक है, 7 से 7 आपने कैंसिल किया, 2 से 22 कैंसिल किया, 11 आया,
11 का 7 में गुणा किया तो क्या आया, 77 आया। और एरिया आएगा तो किस में आएगा, वर्ग मीटर में आएगा। वर्ग मीटर में मतलब मीटर स्क्वायर में, तो 77 मीटर स्क्वायर आपका क्या हो गया, एरिया हो गया। जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको सीधा ही पता चल जाएगा भी रेडियस 7 हो, रेडियस 7 हो, 14 हो, 21 हो, कोई भी 7 का मल्टीपल हो तो उसके एरिया और उसके सर्कमफ्रेंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, ये आएगा प्रैक्टिस से। अभी आपको बता सकता हूं मैं भी 7 आए तो ये होता है, 14 आए तो ये होता है, 21 आए तो ये होता है, 28 आए तो ये होता है, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं होता क्यों है। ठीक है, सीधा आप इसको बिना पेन उठाए कर सकते थे। कैसे, 14 है तो 7 आएगा, 7 आए तो 154 होता है। 154 किसका होता है, 154 सर्कल का होता है। हमें चाहिए अर्ध सर्कल, सेमी सर्कल, है ना, तो सेमी सर्कल का आधा होगा, कितना होता है, 77 होता है। और आप प्रैक्टिस करोगे आप इसके लिए, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए। ठीक, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। प्रॉपर मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि अर्धवृत्त, अर्धवृत्त क्या होता है, वृत्त क्या होता है। ठीक है, वृत्त का एरिया है। जब सरकमफ्रेंस की बात करेंगे, अर्धवृत्त के सरकमफ्रेंस की, तब सरकमफ्रेंस का आधा नहीं कर देना, वो क्वेश्चन आएगा तब आपको समझाऊंगा। मैंने बेसिक क्लास में समझाया भी हुआ है। आ गई बात, अभी बात कर रहे थे ये सेमी सर्कल शेप्ड विंडो। एक मेरे पास विंडो है, खिड़की है। यदि ये खिड़की है मेरे पास इस तरह की, या इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं। देखिए, यदि मेरे पास खिड़की है ये इस तरह की, ऊपर बना दिया मैंने, है ना, और इस खिड़की को का मैंने क्या निकालना है, इस खिड़की का मैंने निकालना है पेरीमीटर। इट्स पेरीमीटर इक्वल्स, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक सेमी सर्कुलर शेप्ड विंडो है, मींस एक विंडो है, ये हमारी क्या हुई, ये हमारी हुई विंडो। ये विंडो बनाओ पहले तो, ये विंडो है और उस विंडो की शेप देखो क्या है, उस विंडो का आकार किस तरह का है, उस विंडो का आकार है सेमी सर्कल, तो हमने सेमी सर्कल बना दिया। ओके, सेमी सर्कल जब हमने बनाया और देखा उसका डायामीटर 63 है, जो ये डायामीटर है ये क्या है, 63 है, 63 मीटर है कि सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है। हमने बताना है इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसकी सरकमफ्रेंस क्या होगी। सरकमफ्रेंस बोला जाए, पेरीमीटर बोला जाए, एक ही बात है। और हिंदी में यदि बोला जाएगा तो इसकी परिमिति बोला जाए, है ना, परिमाप बोला जाए, एक ही बात है। तो मैंने देखा कि यदि ये मेरा सेमी सर्कल है, इसको लिख लो आप, सेमी सर्कल। अब इसमें बच्चे क्या कर देते हैं, गलती ये कर देते हैं भाई, यदि हमारे पास ये सर्कल नहीं है, सेमी सर्कल है, सर्कल का पेरीमीटर निकाल के ना, सर्कल का पेरीमीटर निकाल के उसका आधा कर देते हैं, है ना। चलो देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। जैसे हमने एरिया में किया था उस तरीके से इसको नहीं करना। हमारे पास डायामीटर था 63, पूरा डायामीटर कितना है, 63 है, लेकिन हमें पता है कि डायामीटर यदि 63 है सॉरी, तो इसका रेडियस कितना रहा होगा। यदि आपको सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला पता है तो आप सरकमफ्रेंस निकालोगे, सी मींस पेरीमीटर निकालोगे, सरकमफ्रेंस मींस पेरीमीटर, तो सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। और फिर बच्चे क्या करते हैं, इसका आर निकालते हैं, इसको आधा करते हैं, क्योंकि ये क्या आपके पास, ये आपके पास है डायामीटर, मतलब व्यास, है ना। तो सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है। एक तो आप इसका आधा मत करना, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करोगे तो आप क्या करोगे, आपने इसका क्या करना है, डबल करना है ना, इसको आधा करोगे आप। या फिर आप ये देखो कि आपको यदि पता है ये 2 है और ये r है, 2r, है ना, जो किताबों में आप देखते हो, किताबों में लिखा होता है या तो 2 पाई आर करके निकाल लो या पाई डी करके निकाल लो। पाई की मल्टीप्लाई किससे कर लो, डी से कर लो। ये आएगा क्या आपका, ये क्या समझा रहा हूं, ये क्या आएगा, ये आएगा आपका सरकमफ्रेंस। किसका सरकमफ्रेंस आएगा, वृत्त का। अर्धवृत्त की बात नहीं कर रहा अभी, वृत्त का मैंने सरकमफ्रेंस लिखा है। वृत्त की मैंने क्या लिखी है, परिधि लिखी है। वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2 पाई आर, लेकिन डायामीटर दिया जाए, डायामीटर दिया जाए तो हम पाई डी भी लगा देते हैं, पाई डी भी लगा देते हैं। तो वो लगाया क्यों जाता है, मैं आपको ये समझाता हूं। क्योंकि हमें पता है ये 2r, यदि ये r है, ये r है और यहां पे o है सेंटर, तो एक ये r और एक ये r, पूरा 2r मिलके क्या बन जाता है, r इधर से जोड़ा, r इधर से जोड़ा, बना क्या 2r। और 2r होता क्या है, डायमीटर होता है। तो मैंने भी तो वही लिखा है,
दो का आर में गुणा करेंगे 2r बन गया, और 2r क्या होता है, डायामीटर होता है, तो ये फॉर्मूला तो वही है, ठीक है। तो इसीलिए किताबों में पाई डी लिखा जाता है, पाई डी। ऐसे भी कर लो कि आंसर ऐसे भी आ जाएगा, आंसर ऐसे भी आ जाएगा। यहाँ पे मेहनत कम करनी पड़ेगी, हमें आर निकालने की जरूरत नहीं है, हम कर रहे हैं वृत्त का सर्कमफ्रेंस कैसे निकालते हैं। तो हमने कहा भी पाई की वैल्यू बड़ी 22/7। यदि यहाँ पर वृत्त होता, एक बार यहाँ पे सर्कुलर ही समझो, वृत्त होता तो ये आंसर आना था 22/7 गुना डी है, तो डी देखेंगे यहाँ से कितना है, डी यहाँ से हमारा सारा है 63 किया, और 7 को 63 में काटा तो क्या आया, 9 आया, और 22 का 9 गुना करोगे तो क्या आएगा, 198 आएगा, और ये 198 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर ही आएगा, सर्कमफ्रेंस है ना, सेंटीमीटर में रहेगा। और 198 भी पढ़ा देखो इसमें, लेकिन ये 198 क्या है, ये वृत्त का क्या है, परिधि है, वृत्त की सर्कमफ्रेंस है, वृत्त का पेरीमीटर है, ठीक है। तो 188.9 जो है वो किसका है, वो सर्कमफ्रेंस है, लेकिन किसकी है, वो सर्कल की। हमारे पास तो ये सर्कल नहीं है, हमारे पास क्या सेमी सर्कल है ना। तो आप क्या करते हो, ये निकाल के इसका आधा कर देते हो, तो 198 का जब आप आधा करोगे तो 190 चलो आधा करके दिखाता हूं आपको। 2 के पाड़े में आया 9 नंबर पे 18 आया, 1 बचा, फिर 18 आया, फिर 2 के पाड़े में 18 आया, तो आप बोलोगे 99 सर। चलो शुक्र है यहाँ पे 99 नहीं दिया हुआ, ठीक है, नहीं तो आपने आंसर 99 मार्क करना था, कर देना था, लेकिन आपने कहा मतलब 99 है ही नहीं, इसमें 99 है ही नहीं, तो ये कभी आपने काम नहीं करना, ये काम जो कभी नहीं करना, इसके ऊपर तो लगाओ क्रॉस। क्यों नहीं करना, इसके पीछे लॉजिक समझें। हम एरिया में कर सकते हैं, एरिया में कर सकते हैं, एरिया निकाला जो मैं पिछले क्वेश्चन में करके हूं, पूरा एरिया निकाला, पूरे एरिया में हमने आधे वृत्त का चाहिए, हमने उसका आधा कर दिया, आधा कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया था। ये देखिए, ये देखिए वृत्त का क्षेत्रफल मैंने बोला पाई आर स्क्वायर होता है, और अर्धवृत्त का क्या होता है, इसका आधा कर दो, ठीक। अब यही काम उधर नहीं कर सकते, ये मैंने यहां पे बोला उधर नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, उसका रीजन बताता हूं आपको। कहीं आप ऐसे करो, पूरे वृत्त का यदि 2πr होता है तो इसका क्या होगा, आधा कर देंगे, या पाई डी होता है इसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, वो मैंने करके दिखाया, ऑप्शन में नहीं है, चलो बढ़िया बात है, नहीं है तो इसका आधा क्यों नहीं करना है। देखिए अब इधर देखिए, क्यों नहीं इसका आधा करना है, वृत्त का ये जो अर्धवृत्त बना है ना, अर्धवृत्त में आती है सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस मींस अर्धवृत्त की सर्कमफ्रेंस निकालिए, उसमें ये पोर्शन भी आएगा सारा, ये पोर्शन भी आएगा, ये तो आधा वृत्त आ गया है ना, और साथ में ये वाला पोर्शन भी आएगा, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है डी, ठीक है। तो उतना करने के बाद जो आपने आधा निकाल लिया, या तो उसमें आप डी ऐड करोगे, या तो क्या करोगे, डी ऐड करोगे, डी मतलब डायामीटर। यदि 99 निकाल लिया था आपने, तो 99 में पता आपको ये वाली बाउंड्री भी तो आ रही है खिड़की की, ये वाली बाउंड्री भी है ना, ये वाली बाउंड्री आपने वो निकाल ली 99, ठीक है। तो इसका जब आधा करोगे, मतलब इसमें जब ये डी जोड़ोगे तो 63 और जुड़ेगा ना उसमें, तो 63 जोड़ोगे 99 में तो क्या आएगा, 162 आपका आंसर आएगा। देखिए देखिए, यदि आपके पास क्या आया, यदि आपके पास है सर्कमफ्रेंस, किसकी सर्कमफ्रेंस, अब ये सर्कमफ्रेंस है अर्धवृत्त की, किसकी है, अर्धवृत्त की। अर्धवृत्त की जो सर्कमफ्रेंस है वो होती है, क्या होती है हमारे पास 2, ठीक है, 2πr, क्या होगी 2πr का आधा करेंगे, 2πr का आधा जो हमने निकाला पाई आर में क्या जोड़ा जाता है, पाई आर में डी और जोड़ा जाता है, ठीक है। तो पाई आर हमने निकाल लिया, पाई आर था 99, और 99 में यदि डायामीटर जोड़ेंगे तो डायामीटर हमारा 63, तो 99 में जब आप 63 ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 162, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आगे चलते हैं। अब है हमारे पास एक क्या सर्कुलर वायर, तार है, और वो किस टाइप की है, वो सर्कुलर है, गोल है, और उसकी रेडियस है 42। सर्कल है हमारे पास, तार है तो सर्कल है, तार है तो सर्कल है। यदि सर्कल है और सर्कल की जो रेडियस है वो 42 है,
42 सेंटीमीटर। उसको बेंट कर दिया, मतलब उसको मोड़ने के बाद इस वृत्त का क्या बना लिया, इस वृत्त का बना लिया रेक्टेंगल। मीन्स अब सर्कल का क्वेश्चन किसके साथ मिक्स होके आया, आयत के साथ। इसी तार को सीधा करके फिर शेप दी इस तार को। बाद में जो तार पहले सर्कल थी, अब उसी तार को बेंड करके क्या बना लिया, रेक्टेंगल बना लिया। जब रेक्टेंगल बना लिया तो रेक्टेंगल बनाने के बाद whose sides are in the ratio 6:5, इस रेक्टेंगल की जो साइड्स हैं वो किसमें है, 6:5 में। मीन्स इसकी लंबाई 6x रही होगी ना, तो इसकी साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, तो ये क्या होगी 5x। मीन्स ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो ये इसका हमारे पास अनुपात आ गया। अब हमें और कुछ नहीं दिया हुआ, हमसे पूछा हुआ है स्मॉलर साइड मीन्स इसकी स्मॉलर साइड ये वाली है। 5x की वैल्यू पूछी है आपसे, क्या पूछी है, 5x क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ए सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर इज बेंट इनटू फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। वायर का क्या बनाया, रेक्टेंगल। whose sides are in ratio 6:5, जो रेक्टेंगल बना उसकी जो भुजाएं हैं वो 6:5 में है। मींस ये 6x है तो ये 5x है। द स्मॉलर साइड ऑफ द रेक्टेंगल की स्मॉलर साइड मींस उसकी ब्रेड्थ पूछी हुई है 5x। अब इस क्वेश्चन में दिया क्या गया आपको, जो जिस तार का वर्ग मतलब आयत बना है ये हमारे पास है रेक्टेंगल। जिस तार का रेक्टेंगल बना है, तार वही है यूज की गई। इसका मतलब ये जो बाउंड्री रही होगी तो बाउंड्री तो इतनी है इसकी, है ना। इसका मतलब हमें दोनों का पेरीमीटर बराबर दिया गया है। अब बोलना नहीं कि पेरीमीटर बराबर है, लेकिन हमें दिख रहा है यदि इसी तार को फोल्ड किया है, इसी तार को बेंड किया है, इसी तार को बेंड किया है, यदि तार वही है तो इस तार को देखो, बाहर वाली बाउंड्री तो यही रही होगी ना। आप कोई भी तार लेके आओ, है ना, उस तार से आप सर्कल बनाओ पहले, फिर उसी तार को आप सीधा करोगे। सीधा करने के बाद यदि ये वाली शेप दोगे तो बाहर वाली चीज तो वही रही है, ठीक है। आप प्रैक्टिकली करके देखना, कोई पतली सी तार लेना, उसका पहले सर्कल बनाना, ठीक है, फिर जब उसका रेक्टेंगल बनाओगे तो पता चलेगा कि बाउंड्री तो वही है। इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर क्या आएगा, इक्वल आएगा। इनडायरेक्ट वे से आपको इक्वल बोला नहीं क्या, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। सर्कल है तो इसकी पेरीमीटर होती है 2πr, ओके। और यदि आपके पास ये है तो इसका पेरीमीटर होगा 2 × L+B। 2πr इक्वल है 2 × L+B। इसका पेरीमीटर इक्वल है इसका पेरीमीटर, और 2 से 2 आप कैंसिल कर दो यहीं पे, है ना। पाई की वैल्यू यदि आप रखते हो 22/7 इंटू r आपके पास है 42, L आपके पास है 5x और ये आपके पास है 6x। रेशो हमें दी थी, हमने x में लिख लिया 5x 6x। 5x और 6x आपके पास क्या आया 11x। 7 से आपने 42 कैंसिल किया, क्या आया 6 आया। और इस 11 से यहाँ पे आपके पास बना 22 × 6, और यदि ये 11 से आपने ये 22 कैंसिल किया तो आपके पास आया 2। 6 को 2 से गुना किया तो क्या आया 12 आया। मीन्स x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 12 आ गई। हमसे पूछा था स्मॉलर साइड 5x, तो 5 × 12 करोगे ना तो आपको क्या मिलेगी, आपको मिलेगी उसकी स्मॉलर साइड, छोटी साइड, जो कि आपके पास आ जाएगी 60 सेंटीमीटर स्मॉलर साइड। ऑप्शन नंबर 4। एक बार फिर देखिए, एक सर्कुलर वायर थी, एक तार थी और वो सर्कल की शेप में थी, ऑफ रेडियस 42, उसकी रेडियस 42 थी। उसी को बेंड करके क्या बनाया, रेक्टेंगल बनाया। whose sides are in the ratio of 6:5, उसकी साइड जो थी 6:5 में थी। हमने बताना है स्मॉलर साइड कौन सी होगी रेक्टेंगल की, जो छोटी साइड है वो क्या होगी। तो हमें पता लग गया भी इनका पेरीमीटर बराबर है, इनके पेरीमीटर को बराबर रखा, उसको सॉल्व किया, 1x की वैल्यू आई, 5x की वैल्यू हमने निकाल दी क्योंकि छोटी 5x है, 60 हमारा आंसर आया। ठीक, आगे चलते हैं। A wire when bent into the form of square enclose an area of 484 square centimeter
एक वायर है, जब उसको बेंड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, जब वो स्क्वायर में है, अब स्क्वायर आ गया आपके पास, क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, वर्ग आ गया, स्क्वायर। ए वायर व्हेन बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ स्क्वायर इनक्लोज्ड एन एरिया 444, जब एक वायर को बेंड करके स्क्वायर बनाया जाता है तो उसका एरिया आ जाता है 484 एरिया। ये क्या आपके पास क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल है 484। What will be the enclosed area when the same wire bent into form of circle? जब इसी वायर का हम क्या बना देंगे, इसी वायर का, सेम वायर का हम सर्कल बना देंगे, सर्कल बना देंगे, तो उस सर्कल का क्या पूछा गया हमसे, What will be the enclosed area? क्या पूछा गया, एरिया। इस सर्कल का आपसे पूछा गया क्षेत्रफल। इस सर्कल का क्षेत्रफल एरिया क्या होगा, इस सर्कल का एरिया क्षेत्रफल क्या होगा when द सेम वायर बेंट इनटू फॉर्म ऑफ सर्कल। ठीक है, इसका एरिया आपसे पूछा गया। अब आपको पता है पेरीमीटर क्या रहा होगा, दोनों में बराबर रहा होगा। ठीक है, इसी का ये बनाया। यदि इसका एरिया आपके पास 484 है तो आप इससे क्या निकालोगे, इससे साइड निकालोगे, साइड से क्या निकालोगे, पेरीमीटर निकालोगे। साइड से आपके पास पेरीमीटर आएगा, उस पेरीमीटर को आप इसके पेरीमीटर के इक्वल रखोगे, वहां से हमें आर मिलेगी। आर मिलने के बाद फिर क्या निकलेगा, एरिया मीन्स पाई आर स्क्वायर। आइए करते हैं इसको। यदि ये मेरे पास ए है, बी है, सी है और डी है, और ये है क्या मेरे पास, ये मेरे पास है स्क्वायर, वर्ग है। क्या है, वर्ग है। यदि ये वर्ग है तो मेरे को पता है इसका एरिया होता है भुजा की पावर 2 या साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर इसका एरिया होता है, और एरिया मेरे को दिया हुआ है 484। साइड का स्क्वायर 484 है तो साइड क्या आएगी, 484 का वर्गमूल, और 484 का वर्गमूल क्या होता है, 21 होता है। ये 22 होता है, 22 होता है। स्केलें याद है ना आपको, 21 का 441, 22 का 484। 22 यदि हमारे पास इसका वर्गमूल आया, इसका साइड आई 22, 22 22 22 22 है ना, तो इसका पेरीमीटर क्या आएगा, स्क्वायर का। तो स्क्वायर का पेरीमीटर आपके पास आएगा 22 का 4 में गुणा करेंगे, आपके पास आएगा 88। क्या आएगा, 88। ये भी 22 है, ये भी 22 है, ये भी 22 है और ये भी 22 है ना। तो 22 को 4 बार जोड़ लो, 4 बार गुणा कर लो, एक ही बात है। पेरीमीटर 80 आया। और यदि ये स्क्वायर का पेरीमीटर है, ये किसका पेरीमीटर है, स्क्वायर का, वर्ग का। यदि ये वर्ग का पेरीमीटर, तो हमें पता इसी पेरीमीटर को घुमाकर क्या बना दिया, सर्कल बना दिया। तो सर्कल का पेरीमीटर भी यही होगा। सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर। ये दोनों का पेरीमीटर तो बराबर रहा होगा ना, उसी से बेंड करके बनाया गया। यदि ये 2 पाई आर है, 2 पाई आर यदि 88 है तो आर क्या है ना, 2 पाई आर यदि 88 है तो आर क्या, तो आर को हम निकालने के लिए इस 2 पाई को नीचे लेके आएंगे, 2 यहां पे आएगा, पाई की वैल्यू 22/7, पाई की वैल्यू 22/7। इसका मतलब ये 7 को आप ऊपर भी लिख सकते हो। इस 7 को हमने क्या रखा, ऊपर रखा। 22 का 2 में गुणा किया 44, 44 को 2 से काटा क्या आया 88, 7 का 2 में गुणा किया 14। आर आपके पास आ गई 14 है ना। अब जब R 14 है, इसकी R निकल गई आपके पास, ये 14 है, तो यदि R 14 हो, मैंने बोला 7 हो, 14 हो, 21 हो, तो आपको सीधा ही पता होगा, सीधा आंसर आप मार्क कर दोगे भी इसका एरिया क्या आएगा। लेकिन आपको निकाल के दिखाता हूं। हमने निकालना है एरिया मतलब क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई मीन्स 22/7, आर मीन्स, आर आपके पास है 7, कितना 7 ही आया था ना, बाई गुना 7 2 14, आर आया था 14 है ना। तो 14 आप यहाँ रखोगे, 14 यहाँ रखोगे, तो 7 का 14 में कैंसिल करोगे 2 आएगा, 2 का 14 में मल्टीप्लाई करोगे 28 आएगा। तो 22 को आप 28 से गुणा कर लोगे, आपका क्या आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आएगा 616। क्या आंसर आएगा, 616 स्क्वायर सेंटीमीटर, 616 सेंटीमीटर आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, फिर देखिए एक बार हमें क्या कहा गया, हमें कहा गया एक स्क्वायर को बेंड करके क्या बनाया, सर्कल बनाया है। यदि स्क्वायर को बेंड करके सर्कल बनाया, मोड़ कर
जिस स्क्वायर का एरिया 484 है, यदि एरिया 484 है, वहां पे आपको सीधा मिलेगा, क्या मिलेगा, वहां से हमें साइड मिलेगी। साइड क्यों चाहिए, क्योंकि इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर आपस में क्या इक्वल है, सर्कल का पेरीमीटर और स्क्वायर का पेरीमीटर आपस में क्या इक्वल है। यदि ये 480 है तो ये भी क्या होगा, 484 होगा, ठीक नहीं, सॉरी, एरिया है। एरिया से इसका क्या निकालेंगे, एरिया से इसका हम पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो एरिया से पहले साइड निकाली, 484 किसका स्क्वायर होता है, 22 का स्क्वायर होता है ना। तो ये चीज हमारी बच गई, ये हमें नहीं करना पड़ेगा। 22 है, 22 है, 22 है, 22 है। इसका पेरीमीटर कितना है, 88। यदि इसका पेरीमीटर 88 है तो सर्कल का पेरीमीटर भी क्या होगा, सर्कल का पेरीमीटर भी 88 होगा। तो सर्कल का यदि आपको पेरीमीटर दे दिया, सर्कल का आपसे क्षेत्रफल पूछा है, एरिया पूछा है, तो पेरीमीटर से हमने क्या निकाल ली, पेरीमीटर से हमने इसके पेरीमीटर को उसके पेरीमीटर के इक्वल रख के हमारे पास आ गई आर आ गई। यदि आर आपके पास 14 है तो क्षेत्रफल कितना है आप फाइंड कर लोगे, 22 इंटू 88 एरिया आपके पास आ जाएगा, जो हमसे पूछा गया था। पढ़िए ये वाला क्वेश्चन। सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है क्वेश्चन ये, ऐसा बिल्कुल दो क्वेश्चन लिए हैं प्रैक्टिस के लिए कि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, इस क्वेश्चन में दिया गया एक तार को मोड़कर सर्कल की फॉर्म में बनाया, जिसका एरिया क्या है, जिसकी रेडियस 56। इफ इट बेंट इनटू फॉर्म ऑफ स्क्वायर, यदि उसी तार से हम एक वर्ग बनाएं तो उसका एरिया क्या होगा। अब इसके ऊपर हमें समय नहीं लगेगा। सर्कल और क्या है, स्क्वायर है, मीन्स ये वृत्त है, तो ये क्या है हमारे पास वर्ग है, वृत्त और वर्ग। वृत्त की जो त्रिज्या है, अर्धव्यास है, वो 56 सेंटीमीटर है। यदि वृत्त का अर्धव्यास 56 सेंटीमीटर, अब 56 से हमें ये जाना पड़ेगा। अभी चले जाते हैं, देखिए पहले हमें पिछले क्वेश्चन में किसका दिया हुआ था, स्क्वायर का, अब किसका दे दिया हमें, अब हमें वृत्त का दे दिया। सेम पैटर्न रहेगा, ये देखिए पिछले क्वेश्चन में आपको जो एरिया था वो किसका दिया हुआ था, स्क्वायर का दिया हुआ था, और हमने सर्कल का फाइंड करना था। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हमें 56 क्या दी हुई है, 56 सेंटीमीटर त्रिज्या दी हुई है, रेडियस दी हुई है। यदि रेडियस 56 सेंटीमीटर है तो यहां से क्या निकलेगा, यहां से पेरीमीटर निकलेगा, क्योंकि इसका और इसका पेरीमीटर क्या समान होंगे। क्यों समान होंगे, इसी को बेंड करके ये बनाया है। बाउंड्री लाइन तो वही रहेगी ना, बाहर वाली चीज तो वही रहेगी। तो यदि रेडियस 56 है तो इसका आप निकालें पेरीमीटर, जो होता है 2 पाई आर, ठीक है, और इसका पेरीमीटर वर्ग के पेरीमीटर के बराबर आएगा, मींस 4a के। यदि ये a है, ये a है, ये a और ये a, चारों भुजाएं वर्ग की बराबर होती हैं, तो 4a इसका क्या बनता है, पेरीमीटर बनता है। और किसका है ये है वर्ग का। तो 2 गुणा 22/7 किया और गुणा किया त्रिज्या की गुणा, मींस 56 की क्या आएगी, गुणा आएगी। ओके, यहां पे मैंने क्या किया, 2 की जगह पे 2, पाई का मान होता है 22/7, आर मेरे को दे रखी थी 56, और इस आर को यहां पे भरने के बाद हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा इसका पेरीमीटर। 7 का जब आप 56 में भाग करोगे तो 8 आएगा, ठीक है। इस 8 को इस 4 से आप सीधा काट सकते हो, क्या आएगा, 2 आएगा। 22 को 2 से किया 44 आया, 44 को 2 से किया 88 आया। अब यदि आपके पास 88 आ गई है, इसका मतलब सारी 88 होंगे, है ना। लेकिन हमें सिर्फ क्या चाहिए, हमें चाहिए एरिया। ये 88 है तो ये भी क्या हुआ होगा, 88 हुआ होगा। 88 का 88 में गुणा ही तो करना है, हमें चाहिए देन इट्स एरिया विल बी। किसका एरिया पूछा हुआ है हमसे, स्क्वायर का एरिया पूछा हुआ है। तो एरिया जो होता है स्क्वायर का, वो होता है भुजा की पावर 2, साइड का स्क्वायर। एरिया, अब साइड यदि हमारे पास 88 आ गई है तो 88 को 88 से गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 7744 आपका क्या होगा, आंसर होगा 7744। सारा कुछ सेंटीमीटर में है ना, तो आंसर, एरिया का आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। 7744 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर्कल की रेडियस 2 पाई आर, इसका सरकमफ्रेंस, इसका सरकमफ्रेंस और इसका सरकमफ्रेंस हमने क्या रखा, बराबर रखा। और वहां से हमें क्या मिली, वहां से हमें भुजा मिली, ए मिली, साइड मिली।
और एरिया निकालना था हमने, एरिया होता है भुजा की 2, 88 गुणा 88 क्या 7774 है। देखो बड़ा नहीं है कुछ भी, आपको समझा रहा हूँ इसलिए समय लग रहा है। आप जब करोगे ऐसे नहीं करोगे, आप सीधा देखोगे भी 56 है, 56 से हमारे पास सीधा आएगा 2 पाई r 56 है, तो इतनी कैलकुलेशन हम माइंड में कर सकते हैं, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। 56 से a मिलेगा, a 88 आएगा, 88 आएगा तो 88 का स्क्वायर ही करना है। a की वैल्यू यदि 88 आई है तो 88 इंटू 88 ही करना है, आपका आंसर आएगा। आगे चलते हैं, पढ़िए क्वेश्चन। सम क्या है, प्रश्न क्या है, इस प्रश्न को पढ़िए ध्यान से। डिफरेंस मतलब अंतर, डिफरेंस मतलब अंतर, डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस। सर्कमफ्रेंस परिधि, सर्कल की परिधि और सर्कल की त्रिज्या। परिधि और त्रिज्या में जो डिफरेंस है वो 37 का है। सर्कल का एरिया क्या आएगा, सर्कल का एरिया, चलो करते हैं इसको। अब आपको पता है सर्कमफ्रेंस जो है वो उसी सर्कल की सर्कमफ्रेंस, यदि ये सर्कल है तो सर्कमफ्रेंस होती है बाहर वाली, है ना। और ये हमारे पास यदि 37 है, 37 है, नहीं ये 37 नहीं है, इनका डिफरेंस है, ठीक है। डिफरेंस ना तो हमें रेडियस दी हुई है, ना हमें क्या दिया हुआ है, ना ही हमें इसमें आर दी हुई है। लेकिन इतना बता दिया भी जो ये डिफरेंस है, जो ये अंतर है, ये किन किन का अंतर है, ये जो 37 है ये किन किन का अंतर है, ये है सर्कमफ्रेंस का। यदि ये सर्कल है तो एक ही सर्कल है, यदि इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, 2 पाई r, है ना। 2 पाई r में से यदि हम क्या माइनस कर दें, इसी सर्कल की रेडियस त्रिज्या माइनस कर दें, ये सर्कमफ्रेंस है। सर्कमफ्रेंस में से यदि माइनस करते हैं रेडियस, r को क्या लिखा, रेडियस, रेडियस, सर्कमफ्रेंस में से रेडियस माइनस करते हैं तो आपको 37 मिलता है, ठीक है, 37 सेंटीमीटर इतना मिलता है। ये क्वेश्चन आपको बोला गया है, हमने बताना है एरिया, किसका एरिया बताना हमने, उसी सर्कल का एरिया क्या होगा, मींस पाई आर स्क्वायर, ये हमसे पूछा गया। ठीक, तो देखिए कैसे करेंगे। 2 की जगह पे 2 रखा, है ना। चलो इसमें से हम क्या कर सकते हैं, और इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं। 2 पाई r में से r बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा 2 पाई बचे, पाई की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई पाई मतलब 22/7 और -1 करेंगे, 22/7, है ना। तो 22 का इधर एडजस्ट कीजिए, अब इसको साफ कर देते हैं, ये आपको समझ लग क्या होगा, ठीक है। ऊपर देखिए, अब r बाहर है हमारे पास, यहाँ पर 2 है, 22/7 पाई की वैल्यू है, माइनस का माइनस है, 1 का 1 है और 37 का 37 है। ओके, तो मैंने देखा कि मेरे को r चाहिए, r जैसा है लिखा रहने तो, आप जैसे पढ़ी है। 22 का 2 में गुना करेंगे तो क्या आएगा, 22 का 2 में गुना करोगे 44 आएगा। 44/7 है, उसमें से एक माइनस ही करना है, आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 37। और फिर देखा r गुना, अब कैसे गुना करते हैं, इसकी इससे गुना होगी, 7 सारे के नीचे आएगा, है ना। 7 की 1 में गुना करोगे तो क्या आएगा, 7 आएगा, और यहाँ पे 37 है। यदि 44 में से 7 माइनस करते हो तो आपके पास 37 ही तो आता है, और नीचे 7 है, r यहाँ पे गुना में पड़ा है, और बराबर में क्या है, बराबर में 37 ही है। इस 37 से 37 को कैंसिल कर दिया, इधर आया 1, 7 का 1 में गुना किया तो आपको r क्या मिली, r मिली 7। और यदि r 7 हो तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है 154, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। हमें बोला गया डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड द रेडियस। हमने सर्कमफ्रेंस और रेडियस का डिफरेंस 37 हमें दिया था, हमने 37 यहाँ पे लिख लिया। सर्कमफ्रेंस हमें पता है सर्कल की 2 पाई r होती है, रेडियस को यदि हम r कहते हैं तो इक्वल टू 37, ये गिवन था। हमसे एरिया पूछा गया था सर्कल का, एरिया तभी आएगा जब आपके पास r होगी। r दोनों में देखा, r को बाहर निकाल दिया, 2 पाई यहाँ पर बचा, 1 यहाँ पर आया। 1 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे r था, r तो बाहर चला गया, यहाँ पे 1 ही बचा। r का 1 में गुणा करोगे तभी r आएगी आपके पास। फिर पाई की वैल्यू पुट की 22/7, -1 किया, 2 को 22 से गुणा किया 44,
44/7 ये लिखा मैंने 44/7। यहाँ पे माइनस है 1 है तो आप सीधा भी माइनस कर सकते हो, नीचे 7 तो आएगा ही आएगा। 44 में से 7 माइनस करोगे 37 आएगा, इस 37 से ये 37 कट जाएगा, है ना। तो नीचे क्या बचेगा, 7 ही बचेगा। 7 बचेगा तो 7 का 1 ये मैंने करके दिखाया 37/7। इस 37 से 37 कैंसिल किया, 1 बचा, 7 का 1 में गुणा किया, 7 बचा। तो r का मान यदि 7 आया तो हमने निकालना था पाई आर स्क्वायर का मान, एरिया निकालना था। क्या निकालना था हमने, एरिया। ये पड़ा एरिया फाइंड करना था। एरिया होता है 22/7 गुणा 7 गुणा 7। तो 7 से 7 कट जाएगा, 22 गुणा 7 आएगा। 22 गुणा 7 क्या होता है, 154। ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। द एरिया ऑफ 2 सर्कुलर फील्ड्स, 2 सर्कल। अब हमारे पास एक सर्कल ये वाला है और एक सर्कल थोड़ा सा बड़ा होगा ये वाला, ठीक है। उनके एरिया का, उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो है 16:49, है ना। तो हमें दिया हुआ है उनके क्षेत्रफल का अनुपात। हमने क्या लिखा, एरिया ऑफ सर्कल ABC, यहाँ पे सर्कल ये है, चलो क्षेत्रफल लिख लो आप समझने के लिए। इसको वृत्त A मान लो, इसको वृत्त B मान लो। तो वृत्त A का क्षेत्रफल, वृत्त A का क्षेत्रफल, और नीचे यदि लिखता हूं वृत्त B का क्षेत्रफल, तो अनुपात को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। और ये हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, यदि ये 16 है तो ये है 49। वृत्त का क्षेत्रफल 16 नहीं, अनुपात ही लिखा है। इनके अनुपात का रेशो जो बनाया हुआ है 16 ये है तो 49 ये है, ठीक है। अब यदि वृत्त A का क्षेत्रफल होगा क्या, वृत्त A का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, है ना। और वृत्त B का क्षेत्रफल क्या होगा, वो भी तो यही होगा पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है, तो ये दोनों अलग अलग क्यों है, इसका मतलब उनकी आर अलग अलग होगी, है ना। अलग अलग होगी जो हमसे पूछा गया फॉर्मर पहले वाले का। ये पहले वाला है, पहले वाले की रेडियस हमसे पूछी गई है। अब इसकी रेडियस क्या थी, जब एक और सर्ववृत्त है उसकी ये है। इसका मतलब रेडियस अलग अलग है, तो आप इसको अलग अलग कर लो। यहाँ पे R1 रही होगी, यहाँ पर R2 रही होगी। अब क्या किया, अब इसको बस आपने काटना है और आप किस पे पहुंच जाओगे, आंसर पे पहुंच जाओगे। इस पाई से इस पाई को किया कैंसिल, है ना। ये R दोनों का, तो इसको और कैसे लिख सकते हो, R1 ऊपर है और R2 नीचे है, और दोनों का भी आप स्क्वायर लगा लोगे, है ना। R1 है, R2 है, R1 ऊपर आएगा, R2 नीचे आएगा, एक स्क्वायर लगा लिया। ये वर्ग जो है यहाँ पर क्या आके बनेगा, वर्गमूल। यदि आप सीधा सोच सकते हो भी, यहाँ पर 16 है तो यहाँ पर क्या रहा होगा, 4 रहा होगा। यहाँ पर 49 है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 7 होगा, ठीक है। या आप इसको इधर ले आओ, इसका वर्गमूल करोगे तो ये 4 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। मीन्स यदि आप ऐसे समझते हो तो ऐसे समझ लो, यदि आप सीधा कर सकते हो, इतना तो सीधा हम कर सकते हैं। अब R1 आ जाएगा और R2 आ जाएगा। मीन्स 16 का वर्गमूल होता है 4, 16 का वर्गमूल 4 और 9 का 49 का वर्गमूल 7। यहाँ पर 7 को स्क्वायर करोगे, सॉरी 4 का स्क्वायर करोगे तभी 16 आएगा। यहाँ पर 7 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 49 आएगा। मीन्स 4/7। 4/7 का मतलब यदि पहले ये 4 रही होगी तो ये क्या रही होगी, 7। ये हमारे पास आया अनुपात। ये क्या आया, अनुपात आया, इनकी रेडियस का अनुपात। किनका, इनकी रेडियस का अनुपात, R1 अनुपात R2, 4:7, ठीक है। अनुपात आया, अनुपात में था, अनुपात ही आएगा। अब क्या कहा गया हमें, इफ द रेडियस ऑफ लेटरल, जो बाद वाला मीन्स 7, जो बाद वाली रेशियो है 7, इफ द रेडियस ऑफ द लेटरल इज 14, बाद वाले की हमें बता दी भी, बाद वाले की क्या है, रेडियस 14 है। बाद वाले की रेडियस यदि 14 है तो पहले वाले की रेडियस कितनी, देखो हमारे पास जो रेडियस है वो है रेशो में, और यहाँ पे एक्चुअल में है ना। तो हम क्या करते होते हैं, यदि एक्चुअल में बाद वाली 14 है, यदि एक्चुअल में बाद वाली 14 है तो हम इसके नीचे क्या लिखते होते हैं, हम इसके नीचे लिखते हैं कि पहले सही मान यदि 14 है और अनुपात का मान क्या है, 7 है, तो इसके नीचे इसकी वैल्यू, इसका अनुपात, और मल्टीप्लाई क्या करते हैं, गुणा किससे करते हैं, जो हमें चाहिए। यदि 14
7 का एक्चुअल मान 14 है, तो 4 का हमें 4 का एक्चुअल मान चाहिए, तो 4 का मान क्या होगा, 7 से 14 काटा 2 आएगा, 2 को 4 से गुणा करेंगे 8 आएगा। 8 आपका क्या होगा आंसर। ठीक, अनुपात दिया, अनुपात से हमने किसका अनुपात, हमें अनुपात किसका दिया था, हमें अनुपात दिया था उनके एरियाज का, उनके क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल के अनुपात से हम पहुंचे कहां पर, हम पहुंचे रेडियस के अनुपात पर। और यदि रेडियस का अनुपात 4/7 है, तो एक उसमें से यदि 14 है, तो 7 गुणा 2 14 हुआ है, तो 4 को भी 2 में गुणा करना पड़ेगा, तो 4 गुणा 2 कितना होगा, 8 होगा। ठीक, या फिर ऐसे कहो भी हमारे पास यदि 14 का मान 7 के बराबर है, मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, यदि 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, फिर भी क्या आएगा, 8 आएगा। आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। फिर आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।